ये देखिए कि लग्न का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी और शरीर से संबंधित स्थितियां। तुला लग्न वालों को जैसा कि सबसे अच्छी चीज क्या पसंद आती है, हर चीज जो बहुत ही सुंदर और बैलेंस्ड हो। यानी अगर कोई भी चीज थोड़ी अजीब सी है, कहीं से कुछ उसमें बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं है। मैं बैलेंस वर्ड का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ दर्शकों? तुला है ना, तोलना, तराजू की स्थिति देखी ना आपने, तो इसी कारणवश वो हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। तराजू ऊपर नीचे होता है तो यानी एक तरफ झुकाव हो गया, लेकिन उनके पर्सनैलिटी में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कभी कभी बैलेंस सिचुएशन से बाहर आ जाता है। वो स्वयं पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। कॉन्फिडेंस तो कमाल का होता है तुला लगन वालों के अंदर, और इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को किसी को दिखाते नहीं हैं। बहुत अपने मन के अंदर बातें रखते हैं और अपने व्यक्तित्व को ज्यादा शो ऑफ करने की स्थिति नहीं रखते। लेकिन ये एक बात जरूर क्लियर करूंगा, वो ये है कि ये शो ऑफ का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली तुला लगन वालों के हिसाब से। वो ये है कि कहीं ना कहीं तुला लगन वाले इतनी आसानी से लोगों को दिखने नहीं देते हैं कि वो क्या अर्निंग कर रहे हैं, उनके पास कैसी धन संपत्ति है। लेकिन जब धन संपत्ति बहुतायत में इकट्ठी होती है, यानी एक अच्छी इनकम, अच्छी अर्निंग, अच्छी वेल्थ, तो फिर तुला लगन वाले अच्छे से शो ऑफ करते हैं। यानी ये वही लगन है जो कहता है कि अगर भाई है तो दिखाने में बुराई क्या है। तो वहां पर फिर नहीं छुपाते। उससे पहले शुरुआती दौर में जब कमा रहे होते हैं या स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, उस समय किसी को कुछ नहीं बताते, और जब इकट्ठा भी कर रहे होते हैं ना, तब भी किसी को कुछ नहीं बताते। अब इनके विचार करने की शक्ति के बारे में कुछ बात करते हैं। उसके अंदर दर्शकों एक बहुत खास बात है, और जो सिर्फ तुला लगन वालों के अंदर होती है, बाकी किसी लगन के अंदर ये उतनी डिटेल में नहीं पाई जाती। तो वो खास बात है कि अगर आप तुला लगन वाले के साथ बैठे हैं, समय बिता रहे हैं, या उसके साथ कुछ महीने और वर्ष आपने बिता लिए हैं, तो आप देखेंगे कि वो हर बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं जो ऊपरी तौर पर सुनी और निकाल दी। इसी कारणवश वो अगर किसी भी तरह से अपने करियर में ऐसा कार्य करते हैं जहां पर लोगों के साथ जुड़ना हो, यानी पब्लिक डीलिंग करनी हो, तो बहुत अच्छे रिलेशंस बनाते हैं। क्योंकि तुला लगन वाले फ्रंट फुट पर आके लड़ते नहीं हैं। लड़ाई तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। जो भी हो सके एमाइकेबली सेटल हो जाए, प्यार से बातचीत हो जाए, बैठकर व्यवहार अनुसार बातों को खत्म कर लीजिए। तो तुला लगन वालों की ये सबसे खास बात होती है। बहुत ज्यादा इनका नजरिया ऐसा होता है जिसके अंदर ये सामने वाले को सलाह देते हैं और बहुत डिटेल में सोच समझ के सलाह देते हैं। तो सोचिए, जो दूसरे को इतना डिटेल में सोच समझ के सलाह देगा वो स्वयं क्यों लड़ेगा? क्योंकि वो क्या करते हैं, हर बात की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड बहुत विस्तार में एनालिसिस करते हैं। इसलिए तुला लगन वालों की एनालिटिकल पावर में बहुत अच्छी मानता हूं। साथ के साथ दर्शकों, अगर ये कोई भी चीज की चॉइस करते हैं, यानी चुनाव करते हैं अपनी जिंदगी में, अब चाहे वो करियर का हो, चाहे फिर वो जीवन साथी का हो, चाहे वो मित्रों का हो, चाहे वो घर खरीदना हो, या फिर कैसा भी चुनाव, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचाते हैं, इत्मीनान रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि इनकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है। एनालिसिस, चीजों को तोल मोल के आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये एक विचार रहता है कि जल्दी अगर करा तो कुछ पॉइंट रह जाएंगे, इसलिए अपने सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखते हैं, एक एक पॉइंट को चेक करते हैं, फिर किसी नतीजे पर आते हैं। इसलिए दर्शकों, इनके अंदर बला की सहन शक्ति होती है। अगर इन्हें कोई कुछ बोल दे तो तुरंत कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। हमेशा उस बात को अपनी जेब में रख के चले जाते हैं, यानी पलटकर वार नहीं करेंगे तुरंत, पर उस बात को भूलेंगे नहीं। समय आने पर ब्याज समेत वो बात आपको लौटा देंगे। लेकिन ध्यान दिला दूं, यहाँ पर गुस्से से नहीं लौटाएंगे, बड़े प्यार से, जिसे कहते हैं ना मीठी छुरी, तो इतने प्यार से आपके कलेजे के आर पार कर देंगे वो बात जो आपने कई महीनों या वर्षों पहले तुला लगन वाले को बोली होगी। क्योंकि मेमोरी फैंटास्टिक, भूलने की तो कोई स्थिति नहीं है इनके अंदर। इसलिए दर्शकों, इनकी वाणी के बारे में एक बात बताता हूं, वो ये कि ये बोलते तो स्पष्ट हैं, पर सोच कर बोलते हैं, और कहां बोलना है ये इन्हें पता है। तो स्पष्ट होने का मतलब ये नहीं कि जहां मुंह चाहे वहां खोल दिया। तुला लगन वाले ऐसा नहीं करते। इसीलिए इनकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। वो बात अलग है, कभी कभी इनकी जिंदगी गलत तरफ मुड़ जाती है, यानी अगर ये अपनी इच्छा शक्ति गलत दिशा में लगा दें तो फिर ये बहुत पजल हो जाते हैं। जबकि इतनी अच्छी एनालिटिकल पावर है तो फिर पजल कैसे हो जाते हैं दर्शकों? इनको इमोशनली फूल बनाना सबसे आसान होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि अगर आप तुला लगन के हो तो सचेत हो जाइए। कोई बहुत ज्यादा आपके साथ प्यार प्यार से व्यवहार कर रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति गलत होता है, पर अगर कोई इतना ज्यादा इमोशनली आपके साथ जुड़ रहा है ना, तो थोड़ा अपने एनालिटिकल पावर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कि क्या वो सही में इमोशनल है आपके साथ, या फिर कुछ उसे फायदा चाहिए आपसे। तो तुला लगन वालों, अपनी इच्छा शक्ति को इमोशंस की तरफ मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपकी जो सोचने की शक्ति ईश्वर ने दी है ना, वो शून्य हो जाएगी। फिर आप मान सम्मान की हानि भी झेलते हो, आप धन की हानि भी झेलते हो, और समाज में कभी कभी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है, अपने कारण नहीं, दूसरों के कारण। यही कारण है कि तुला लगन वाले अपने परिवार का साथ जिंदगी के आखिरी पल तक निभाते हैं, छोड़ते नहीं हैं परिवार के किसी सदस्य को। चाहे परिवार के किसी सदस्य ने उनका साथ दिया बुरे समय में या नहीं दिया, चाहे कोई पारिवारिक सदस्य पूरी तरह से सेल्फिश बिहेवियर करे, फिर भी अगर आप तुला लगन के हैं तो आप परिवार के लिए सेल्फिश नहीं होंगे। ठीक ऐसे ही आप अपने ऑफिस में होते हैं, सबके साथ मिलकर आगे चलते हैं। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि तुला लगन वाले का तो काम ही यही है, अच्छे से सोच समझ के अपने संगठन को तैयार करना, यानी बड़े संगठित होते हैं। और इसलिए वो संगठन चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे ऑफिस के अंदर हो,
संगठन बनाने में बड़े पक्के होते हैं आप लोग, इसलिए कि किसी से लड़ाई क्या करनी और किसी के साथ दुश्मनी क्या पान ली। अच्छा, दुश्मनी की बात आई दर्शकों, तो एक छोटी सी बात तो बताऊंगा आपको। आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि दोस्ती बराबर वाले से करते हैं और दुश्मनी भी जरा अपने लेवल की होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो वो जो कुछ लोग हैं ना, वो तुला लगन के हैं, यानी वैसे तो शत्रुता इतनी आसानी से करने वाले नहीं, लेकिन अगर कभी किसी तरह की कोर्ट कचहरी की बात होती है ना तुला लगन वाले के साथ, यानी सिविल केसेस, तो वो जरा इक्वल लेवल का होगा। ये नहीं कि छोटे मोटे पैसे के लिए कोर्ट केस करना शुरू कर दिया, पहले से ही उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुला लग्न है। पर अगर सामने वाला मोटी रकम के लिए तैयार नहीं हो रहा है और कुछ गलत स्टेप्स उठा रहा है, तो फिर ये जम के लीगल फाइट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आमने सामने की फाइट कभी नहीं होगी। अच्छा, अब इनकी कुछ पसंद नापसंद की बातें करते हैं, और जब पसंद नापसंद करूंगा ना, तो इंसान से लेके वस्तु तक बताऊंगा। देखिए, इंसान हो या वस्तु, एक चीज बड़ी कॉमन है, इन्हें चाहिए सुंदर चीजें, यानी सुंदर व्यक्ति, साफ जगह, साफ व्यक्ति, खुद भी साफ रहते हैं और दूसरे को भी चाहते हैं कि वो साफ सुथरे माहौल में ही इनके साथ रहे। इसी कारणवश तुला लगन वालों के कभी कभी वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दर्शकों, क्योंकि तुला लगन वाले तो बड़ी सटीकता से चीज को रखेगा, साफ सुथरे तरह से रखेगा, पर अगर जीवन साथी की कुंडली में वो योग नहीं है ना, अब हो गई गड़बड़। गड़बड़ ये होगी कि लड़ेंगे नहीं, पर अंदर ही अंदर दुखी रहेंगे, सीधा बोलेंगे भी नहीं, और यहाँ जीवन साथी को मीठी चूरी कैसे मार दें। तो इस कारणवश तुला लगन वालों का अगर जीवन साथी ठीक से नहीं मिलता, तो ये बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि अपनों को चोट नहीं पहुंचा सकते। वैसे इनके अंदर एक कमी होती है बहुत बड़ी, और वो कमी ये भी होती है दर्शकों कि कहीं किसी लेवल पर सेल्फिश हो जाते हैं, पर वहां सेल्फिश होते हैं दर्शकों जहां इन्हें रिश्ते रखने ही नहीं है। अदरवाइज 100 में से 99 बार ये आपके साथ संबंध रखने में इंटरेस्टेड रहेंगे, तोड़ने में नहीं। तो मैं इनकी पर्सनैलिटी की बता रहा था कि कहीं ना कहीं स्वयं को साफ रखते हैं और साफ सुथरे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, इसलिए इंटीरियर और डिजाइनिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर। तो दर्शकों, इसीलिए जब ये घर, संपत्ति, गाड़ी यानी वाहन आदि खरीदते हैं ना, तो उसके अंदर एक चीज देखते हैं कि आसपास का माहौल, यानी ये वो घर ही छोड़ देंगे चाहे वो मेन सिटी में क्यों ना हो, अगर आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। माहौल से मेरा मतलब मैं बता रहा हूँ सुंदरता का, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां गलत लोग रहेंगे तो ये छोड़ेंगे या रह लेंगे। इन्हें आसपास ग्रीनरी चाहिए, इन्हें आसपास साफ सफाई चाहिए। अगर जरा से दिक्कत है तो बड़ी से बड़ी सिटी में रहने में भी इन्हें बहुत परेशानी आएगी। इसलिए तुला लगन वाले कभी कभी आउट ऑफ द टाउन जाके अपना बहुत बड़ा मकान बनाने में बिलीव करते हैं। दर्शकों, साथ ही ये अपनी संतान के लिए बहुत लंबे चौड़े सपने उनके पैदा होते ही बना लेते हैं। यानी तुला लगन वाला कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उसकी संतान वो बने जो वो चाह रहे हैं। अब मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आप तुला लगन के हैं दर्शकों, कि संतान की कुंडली के अनुसार चलिए, अपनी विचार के अनुसार मत चलिए, क्योंकि ऐसा कुछ और अन्य संबंधों में भी हो जाता है आपके साथ। जबकि आप बहुत अच्छे से सोच विचार करते हैं, फिर भी कभी कभी चुनाव गलत कर लेते हैं, और वो चुनाव मैंने बोला ना, इमोशंस के कारण होता है, रिश्तों के कारण होता है, या फिर अपने रिश्ते रखने के कारण कोई बहुत बेहतरीन और बहुत ऐसा व्यक्ति जो आपका शुभचिंतक है, आप उसका साथ छोड़ देते हैं। तो तुला लगन वालों, थोड़ा इस पे भी विचार कीजिए कि कई बार कुछ रिश्ते काम नहीं आते, पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत शुभचिंतक है, आपके कार्य में आपका सहयोग दे सकता है। तो इसलिए जब कभी भी इमोशन सर पे चढ़ जाएं, तो थोड़ा सा दिमाग के साथ एनालिसिस कीजिएगा। दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अन्य लग्न या फिर लगन और राशि की तुला लगन वाला करियर के चुनाव में किस तरह का व्यक्ति होता है, इतना समझदार इंसान होने के बावजूद तुला लगन वाला अपने करियर को बहुत देर से डिसाइड करता है। इसी कारणवश वो क्या करते हैं, वो कोई एक्स करियर भी कर लेते हैं, कोई वाई पढ़ाई भी कर लेते हैं और कोई जेड पढ़ाई भी कर लेते हैं, यानी पढ़ने में दौड़ भाग बहुत करते हैं। इसी कारणवश मैंने बोला ना, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने हिस्ट्री भी पढ़ ली, थोड़ी सी बायोलॉजी भी पढ़ ली और थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी पढ़ ली। अगर तीनों बातें अलग अलग दिशाओं की पढ़ी, तो बिना सोचे समझे बोल दीजिएगा आप तुला लगन के हैं क्या। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में करियर के अंदर या फिर एजुकेशन के अंदर इन्हें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि दर्शकों एनालिटिकल पावर बढ़ती है पर एक्सपीरियंस के साथ। तो इसीलिए तुला लगन वालों को अपना करियर चुनने में बहुत तकलीफ आती है, और उसके बाद भी जब वो करियर चुन लेते हैं तो भी मन के अंदर एक इमोशनल दुविधा चलती रहती है। अब करियर में भी इमोशनल दुविधा, बिल्कुल, ये हमेशा हर पल ये महसूस करते रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपनी जिंदगी में सक्सेस रेट को बहुत कम कर पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हम वो कर सकते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। ये इसलिए है दर्शकों, क्योंकि तुला लगन होने के कारण हाईली एम्बिशियस होते हैं। जो अचीव कर लिया उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, और जो अचीव करना चाहते हैं फाइनली वही हमेशा इनका टारगेट होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि तुला लगन वालों का कोई एक टारगेट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। हर पल अपना टारगेट बदलते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। यही तो कारण है दर्शकों कि जब वो अपने करियर में ऐसे हैं, तो आपके करियर से कैसे संतुष्ट होंगे। अब ये आप कौन, ये वो लोग जिनके साथ तुला लगन वाले हैं। तो अगर आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके परिवार के सदस्य तुला लगन वाले हैं ना, तो मान के चलिए कि तुला लगन वाले को संतुष्ट करना बहुत नामुमकिन है। वो अपने से संतुष्ट नहीं है कि वो अपनी ही कार्रवाई अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, जबकि कर बहुत अच्छे रहे हैं, उनकी एनालिटिकल पावर उन्हें बर्बाद नहीं कर रही बल्कि आबाद कर रही है। पर कभी कभी बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, बस ये कमी रह जाती है। लेकिन आपसे भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं, ये तुला लगन वालों की कमी होती है दर्शकों। अब एक सावधानी बताऊंगा दर्शकों, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि विचार बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर मैं मुख्य विचारों से संबंधित बातें ही करता हूं लगन के अनुसार। तो तुला लगन वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी रहती है, वो ये है दर्शकों कि कहीं ना कहीं इनको
अपने पैसे को स्पेकुलेटिव मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्पेकुलेटिव मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जिसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। अगर किसी भी ऐसी स्पेकुलेटिव मार्केट में तुला लगन वाले पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मैंने कभी कभी तुला लगन वालों को दिवालिया होते भी देखा है। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को ऐसे मत लगाइए दर्शकों, किसी सॉलिड जगह पे लगाइए। मैं फिर बोलता हूं, आपको ईश्वर ने बहुत एनालिसिस पावर दी है, तो उसी एनालिसिस पावर का इस्तेमाल करके किसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट में कीजिए। आप ऐसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको लगता है कि आपकी एनालिसिस पावर यहां काम आ जाएगी।